हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईआरबी लिमिटेड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। जॉब इसके अंदर निकली हुई है। हाईवेज बनाती है ये कंपनी इंडिया में, और सरकार से ठेके भी लेती है, सरकार के साथ में मिलके बनाती है, अपने आप भी बनाती है। ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नौकरियां निकली हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके से निकली हुई हैं। आपको बता दूं कि अगर आपने इसके अंदर आईटीआई करी हुई है, आईटीआई आप समझते होंगे, अगर आपने आईटीआई करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप डिप्लोमा में जा सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपने बीटेक करी हुई है तो भी आप जा सकते हैं। अगर आपने एमटेक करी है तो भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली कि अलग अलग रोल होते हैं जिसके अंदर सरकार, जिसके अंदर इसके अंदर सारी हमारी नौकरियां चलती हैं। सबसे बड़ी बात रहने वाली है कि ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ठेके पे रखा, फिर कुछ सालों बाद या महीनों बाद कह दिया कि सर सॉरी आप जा सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होगी। और ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी हों आप इसके लिए अवेलेबल हैं और आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और आप अपना अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। और इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो है जब ये हाईवे बनाती है वहाँ पे टोल सेटअप करती है, तो जो टोल लेने का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अलग रहने वाला है। ठीक है। टोल के अंदर भी निकलती है और वहाँ पे पूरे हाईवे पे आपको पता है उनके अपने ऑफिस होते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्निकल का काम कर सकते हैं, सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं, इंजीनियर का काम कर सकते हैं। बहुत सारी इसके अंदर जॉब्स निकलती हैं। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे को एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने का जो कि सरकार के साथ या सरकार के साथ मिल के ही काम करती है, आप समझ लो। क्योंकि सरकार कभी भी सारे काम खुद नहीं करती, सरकार आगे भी अपने प्रोजेक्ट जो होती है, अपने ठेके जो होते हैं, आगे कंपनियों को देती है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि अहमदाबाद वडोदरा 6 लेन वाला वो गुजरात में इन लोगों ने बनाया है, जो कि इनका क्लाइंट कौन था, एनएचएआई। एनएचएआई ही मेन सारे जो होते हैं बनाते हैं। ये मेरठ बुदाऊं का एक्सप्रेस वे बन रहा है जो कि यूपी में बन रहा है। ठीक है। ऐसे ही ये एक गुजरात वाला बन रहा है। तो ये सारी प्रोजेक्ट ये इस समय बना रहे हैं जो कि इनके साथ मिलके काम हो रहा है। ये हरियाणा में है एनएचआई का, आप ये देखो सब जगह आपको एनएचआई एनएचआई नज़र आ रहा है। तो एनएचआई ही मेन बेसिकली इनको काम देता है। आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनएचआई ही इनका मेन क्लाइंट है, और एनएचआई ही इसके अंदर सारे काम इन लोगों से करवाता है। तो आप जब इसकी, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप जब इस तरीके से इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो ये वेबसाइट इस तरीके से आपको खुली हुई नज़र आएगी। तो ये वेबसाइट जब खुल जाएगी तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे कैरियर के बटन पे आ जाना है। तो जब कैरियर के बटन पे आप आ जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक ये पेज खुलता नज़र आएगा, और नीचे आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी करंट ओपनिंग के अंदर। करंट ओपनिंग के अंदर आप जब आ जाएंगे तो आप ये देखो इसमें 3 चीज़ आपको फिर नज़र आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन, टोल और कॉरपोरेट और अदर। तो आपने इनमें से किसी एक के अंदर क्लिक करना है और देख लेना है कि आपके मतलब की क्या चीज़ है। मान लो मैं टोल पे जाता हूँ, तो टोल पे मैं चला गया, और टोल पे जाके हमने देखा कि उन लोगों ने अलग अलग हमको क्वालिफिकेशन भी बता दी, एक्सपीरियंस भी बता दिया, एज बता दी, और हमारे को कितनी हाइट या कितना वजन चाहिए ये भी उसने हमें साथ ही बता दिया है। तो जो शिफ्ट इंचार्ज होता है वो हमें ग्रेजुएट चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपकी उम्र भी काफ़ी अच्छी लंबी पासी बताई है। टोल सुपरवाइज़र, यहाँ भी सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। 0 to 1 आप फ्रेशर जा सकते हैं इसके अंदर, 22 से 35 साल, और ये देख लो एज इतनी आ रही है। ठीक है। ऐसे ही टोल एडमिन, ग्रेजुएट प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। कोई भी आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, वहाँ पे होता क्या है कि आपको पता होता है कुछ कार्ड्स पड़े होते हैं जिनको चलवाना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ होगी। टोल ऑडिटर, वो एसएससी +2 प्लस बेसिक कंप्यूटर, यहाँ भी 20 से 25 की एज चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको और अभी करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो आपने इसके अंदर ऐसे ही आ जाना है कैरियर वाले पेज के अंदर। जब कैरियर वाले पेज में आ जाएंगे ऐसे नीचे आ जाना है आपको, कॉर्पोरेट और अदर पे आ जाओ मान लो आप। तो इसके अंदर आप ये देखो, इसके अंदर और तरीके की निकली हुई है। ठीक है।
यहाँ हमको एलएलबी चाहिए, आईपीसीसी ग्रुप चाहिए, बीकॉम, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं ट्रेनी एग्जीक्यूटिव अकाउंट में लग सकते हैं। अगर आपने बीकॉम करी है, सिविल इंजीनियरिंग में करे हैं, बीई सिविल करा है, तो इन सब चीज़ों के अंदर आप जा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब मान लो मैं आपको चलो टोल के अंदर ही जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आप इसे चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर कोई खास हमें पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, ना ही उन्होंने कोई एक्सपीरियंस मांगा है। तो कंस्ट्रक्शन एंड ओएम के अंदर तो हो सकता है कुछ वो मांग लें, लेकिन अगर हम टोल के अंदर मान लो जाते हैं टोल सुपरवाइजर के अंदर, तो आप ऐसे आगे से अप्लाई नाउ कर देंगे। तो जब इसे अप्लाई नाउ कर देंगे, ये इस तरीके से खुलेगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये खुल गया। यहाँ पे आप अपना कोई भी जो आप मान लो टोल सुपरवाइजर हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है। सिंगल है मैरिड आप बता देंगे, मेल फीमेल जो भी है। मोबाइल नंबर बहुत ज़रा ध्यान से भरना, और ईमेल एड्रेस भी बहुत ज़रा ध्यान से भरना है आपने। उसके बाद पैन नंबर बता देना अपना, और आधार कार्ड बता देना, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक है कि नहीं। क्योंकि जो तनख्वाह जाती है वो ऑनलाइन जाती है, और तनख्वाह उसी के अंदर जाएगी जिनका आधार एक्चुअल में चालू है। यहाँ आपको ना पूरा एड्रेस बता देना, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। उसके हिसाब से वो उसके उस एरिया के अंदर या उसके आसपास एरिया के अंदर आपको अपने आप ही ढूंढ के बता देंगे कि यहाँ पे हमें खाली मिली है जॉब। स्टेट आप बता देंगे, जिस भी स्टेट में आप देखो, आप ये देखो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है, आप किसी भी स्टेट में रहते हो आप बता सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से सिटी बता देंगे, अपना कोड नंबर भर देंगे सिटी का। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप फ्रेशर से 2 साल तक का भी आपको एक्सपीरियंस है, या आधे साल का, 1 साल का, जो भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत भी काम करा हुआ है, किसी भी तरीके का काम करा हुआ है, तो 0 to 2 पे क्लिक कर देना। नहीं भी करा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये लोग बुला लेंगे। अब ऐसे ही अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाए, तो मान लो आपने कोई भी काम करा, आपने 12वीं पास करी है, हाई स्कूल करा हुआ है, आप बता दो उनको कि सर मेरी हाई स्कूल पास है, 12वीं पास है। याद रखना, सच बात बताना, कुछ भी गलत मत बता देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक्सपीरियंस के नाम पे आपके पास क्या है, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दो, नहीं है तो भी बात ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपने इसे अपना सेंड कर देना है, और अपना यहाँ पे रिज्यूम अटैच कर देना है आपने। तो ये तो होगी इस तरीके से इस वाली जॉब की बात। ऐसे ही आपने फिर से कैरियर के पेज को दबा के नीचे आ जाना है, टोल के अंदर ढूंढ लो। टोल के अंदर नहीं समझ आती तो कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको देखो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देखो HR जर्नलिस्ट, IR प्रोफाइल, एक्सपोजर, ग्रेजुएट, इनको चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, बी सिविल, ये इन सब लोगों के लिए चाहिए होता है। लाइसेंस मैनेजर 8 से 10, इसके अंदर कोई दिमाग लगाना नहीं होता, सिर्फ लाइजनिंग करती है। जो भी सामान आपकी साइट पे चाहिए वो आपको अरेंज करके लेके आना है, बस इतना ये दिमाग लगाना है। ऐसे ही इसको जाके हम अप्लाई नाउ करेंगे। अब अप्लाई नाउ में करके आप इसके अंदर आ जाएंगे, और अपनी सारी डिटेल यहाँ पे आके वही सेम टू सेम पेज है, यहाँ आके भर देंगे। तो दिमाग लगाओ अपना, बहुत शानदार जॉब रहने वाली है। और ये हाईवे वगैरह तो हमेशा बनते ही रहते हैं, इन पे काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। देश बहुत बड़ा है, तो इसे अप्लाई करो। और बाकी ऑल द बेस्ट आपको आपकी जॉब सर्च के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।